पिछड़ों की आवाज बने लालू यादव। लालू यादव को दरकिनार नहीं कर सकते। वो एक पिछड़ों की आवाज बनकर उनको कहा कि तुम्हारा ये हक है, तुम्हें ये लेना होगा। 90 के दशक में आपने सवाल उठाया कि 90 के दशक में उस समय एक दौर था, साधु, सुभाष, तस्लीमुद्दीन, छोटन शुक्ला, घोटकन शुक्ला, सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, ये सारे नाम, राजन तिवारी, ये सारे अपराध का एक बड़ा कुनबा खड़ा था। की दौर के बिहार और आज जो अभी बिहार आप देख रहे हैं, क्या अंतर लग रहा है? देखिए, कहा जाता है कि परिवर्तन संसार का नियम है जी। परिवर्तन तो होना था जी, परिवर्तन हो भी रहा है जी। और 90 के दशक में और आज के दशक में आप बात करेंगे तो आप उसके पहले भी जाते हैं, 60 के 70 के दशक में जी। तो धीरे धीरे इन चीजों में बदलाव आता है। और 90 के दौर की और अभी के दौर की बात करेंगे तो इसमें काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। संसाधन भी बदल गया, लोगों की सोच बदल गई, लोग ये भी सोचने लगे कि हमें अब परिवर्तन लाना है। मुझे याद है कि जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय कॉलेजों में छात्र की राजनीति करने वालों की संख्या ज्यादा हुआ करती थी जी। लड़के हुजूम में दिखा करते थे, लेकिन आज राजनीति का दायरा, राजनीति की सोच बदल गई है। अब कॉलेजों में स्टूडेंट पढ़ने के अलावा नहीं दिखते। अब कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट भी जाकर दूसरी जगह कहीं ये तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ बदल चुका है। अब लोगों को एक चीज़ हो गया है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है, आगे निकलना है। अब देखिए, 90 के दशक में आपने सवाल उठाया कि 90 के दशक में उस समय एक दौर था, साधु, सुभाष, तस्लीमुद्दीन, छोटन शुक्ला, घोटकन शुक्ला, सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, ये सारे नाम, राजन तिवारी, ये सारे अपराध का एक बड़ा कुनबा खड़ा था इस बिहार में। अन्य प्रदेशों से लोग आकर यहाँ शेल्टर ले लेते थे और यहाँ आकर चुनाव जीत जाते थे। अशोक सम्राट उसमें से अशोक सम्राट हो गए। ये सारे लोग, काली पांडे, जो भी तथाकथित लोग जो भी हैं, ये आपराधिक छवि से अपने को राजनीति में परिवर्तन, अपने को सेफ जोन में लाने के लिए काम करते थे। आप जब हाँ देखेंगे आपकी आखिर इन लोगों का आगमन कैसे हुआ, तो एक दौर नहीं चलता है कि इस जगन्नाथ मिश्रा, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा आजाद के बाद एक बड़ा परिवर्तन आया। सर, इन लोगों का जो आप नाम लिए, भागवत झा, बिंदेश्वरी दुबे, तो एक बड़ा इन लोग पे टैग भी लगा था ब्राह्मणवाद का, आज ये भी समाप्त हो गया बिहार से। देखिए, उस दौर में जो था कि जैसे जिस बिरादरी से लोग आते हैं, उस बिरादरी के लोग, उनके परिवार या रिश्ते से लोग जुड़ के थोड़ा ज्यादा आते ही हैं। ये चाहे उनके जमाने की बात ले, लालू जी के जमाने की बात ले, चाहे वर्तमान की जो बात ले, सब में थोड़ा सा अधिकता तो हो ही जाती है, ये बात जाहिर सी बात है। तो उस समय रामलखन सिंह यादव जब आए तो रामलखन सिंह यादव ने कई कॉलेजों का निर्माण कराया, तो उसमें यादव कम्युनिटी भी अच्छे तरीके से आए, तो ये बराबर बैलेंस होने लगा। जो चीजें एक पिछड़ों की आवाज बने लालू यादव। लालू यादव को दरकिनार नहीं कर सकते। वो एक पिछड़ों की आवाज बनकर उनको कहा कि तुम्हारा ये हक है, तुम्हें ये लेना होगा। 1989 का वो दौर, जिस समय मंडल कमीशन की बात आई थी, तो उन्होंने अपनी बातों को रखा कि नहीं, हमें भी आरक्षण की जरूरत है। आरक्षण तो शुरू से लागू था, अंबेडकर जी ने कहा था कि 10 साल पे चेंजेज आएंगे, लेकिन वो जो लागू हुआ, तो लागू होने के बाद इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया। हुआ क्या कि जिन लोगों ने जिस बिरादरी से को मिला, उस बिरादरी के कुछ लोग जो हैं उस सुविधा को लेके अपने में उसको सिमटाए रहे, बाकी अपने बिरादरी के लोगों को जिनको वो आरक्षण मिलना चाहिए उनको वो नहीं मिल पाया।